पिछले पार्ट में एल्डर में यांकाई को सीनियर सिस्टर एक्सो की स्पेशल फिजिकी और कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू करने की कंडीशन के बारे में बताते हैं और अब हमने यांकाई और सीनियर सिस्टर एक्सो को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और उसमें काम करने लगा। लेकिन सीन बदलता है और ये एपिसोड शुरू हो जाता है। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा देना है। और हमको सीनियर सिस्टर एक्सो और यांकाई को दिखाया जाता है जो मार्केट से निकल रहे थे और उन्होंने घोड़ा ले लिया था। अब घोड़े में सवारी करने लगे थे और एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे थे और आगे चले जा रहे थे। और सीनियर सिस्टर एक्सो सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, यांकाई से कैसे बात करूं, ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है, बस चला ही जा रहा है। मैंने इसके लिए कितना झूठ बोला है और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी यांकाई बोलता है सीनियर सिस्टर एक्सो मेरे को समझ आता है एल्डर मैन कल तक तो अच्छे थे और आज बीमार हो गए। मेरे को तो लगता है कि वो नाटक कर रहे हैं क्योंकि उसको लग रहा था कि सीनियर सिस्टर एक्सो बहुत भूली है और एल्डर मैन उसका फायदा उठा के बस सोना चाहते हैं और इसीलिए झूठ बोले हैं और सारा काम सीनियर सिस्टर एक्सो और यांकाई के ऊपर थोप दिए हैं। लेकिन उसको क्या पता था कि सीनियर सिस्टर एक्सो ने बेहोशी की दवा पिलाई है, इसीलिए तो एल्डर मैन वहां नहीं आया। जिसको सुनकर वो चौंक जाती है और इससे पहले उसका पोल खुल जाए वो अपने घोड़े को तेज कर देती है और आगे बढ़ने लगती है और बोलती है हाँ तुमने सही बोला और आगे बढ़ जाती है। जिसको देख के यांकाई भी अपने घोड़े को तेज करता है और उनके साथ चला जाता है। लेकिन तभी टाउन में डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसमें से एक का नाम नोलेन था और उसके बाकी दो चमचे थे। नोलेन वही था जिसके दोनों भाइयों को यांकाई ने अपने शैतानी रूप में मारा था, यानी कंकाल के बस में होकर मार दिया था। और अब ये भी उनकी खोज कर रहा था और उसको लग रहा था कि यांकाई ने वो कुछ किया है और इसलिए वो अपने चमचों को बोलता है कि ये लड़का वही है ना यांकाई जिस पे हम पे शक है, जिस पे उसके चमचे बोलते हैं जी हाँ, तो इसका पीछा करना है और चलो देखते हैं आखिर ये कहाँ जाता है। और अगर मेरे भाइयों को कुछ हुआ होगा तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा और जहाँ भी अभी जा रहा है पूछताछ करके अगर सच निकलेगा तो खत्म कर दूंगा। और इसके साथ ये लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं और इसके बाद सीन बदलता है और हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर सिस्टर एक्सो और यांकाई कैंप लगा के आग जला रहे थे। और सीनियर सिस्टर सोच रही थी कि मैं क्या बात करूं क्योंकि यांकाई वहाँ पे शांति से बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और इनको समझ नहीं आता कि बात कैसे स्टार्ट करूं क्योंकि इन्होंने तो हमेशा यांकाई को छुप के देखा था, यानी स्टॉक किया था। मेरा मतलब सेक्ट के काम से ही पॉइंट देने के लिए देखा था, लेकिन हाँ स्टॉक किया जो भी था। अब ये दुविधा बढ़ गई थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बात करूं। यांकाई लगातार कल्टीवेट कर रहा था क्योंकि वो हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना चाहता और इसीलिए वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था, इसलिए वो किसी चीज में ध्यान नहीं दे रहा था। साइड में सीनियर सिस्टर एक्सो ही बैठी वो लगातार कल्टीवेट करे जा रहा था और सीनियर सिस्टर एक्सो उससे बात करने के लिए सोचने ही लगती है। तभी हमको सीन बदलता है और कुछ लोग उनको देख रहे थे ये दिखाया जाता है और वो कोई और नहीं हुईलॉन्ग था, हाँ, जिसको हाओ ने खबर दे दी थी और इसलिए हुईलॉन्ग उनका पीछा कर रहा था। लेकिन उनके साथ इस बार हाल मास्टर वैंग भी था जो कि उनके साथ निगरानी रख रहा था। और तभी लॉन्ग लाइची बोलता है क्या है हाल मास्टर अब क्या वेट करना है, चलो जल्दी से यांकाई को खत्म कर देना है। जिसपे वैंग बोलता है नहीं 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 नहीं, इतना जल्दी खत्म करने में कोई मजा नहीं आना। जिसपे लॉन्ग बोलता है अरे तो क्या शुभ मुहूर्त का इंतजार करना है, इसने मेरी बेइज्जती की है और भूमि के ऊपर अपनी गंदी नजर डाली तो इसको जल्दी से खत्म कर देना। हाँ बस उसकी लड़की को छोड़ देना है क्योंकि वो बहुत सुंदर दिख रही है और उसका मजा लेना अभी बाकी है। समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस पे वो बोलते हैं अरे पागल अगर उसको जिंदा छोड़ा ना तो उसने हम लोग को नहीं छोड़ना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रही है और वो हम लोग को कभी भी खत्म कर सकती है, इसलिए सावधानी से जो भी करना है। तुमने जो बोला है उस बात को मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले उस लड़की का कल्टीवेशन खत्म करना पड़ेगा तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं, वरना हम लोग के साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन अभी वेट करना है क्योंकि मुझको लगता है कि इन लोग ब्लैक फॉरेस्ट में जा रहे हैं और इसका मतलब ये किसी खजाने के या फिर किसी जड़ी बूटी खास को लेने जा रहे हैं, तभी तो इतनी ताकतवर कल्टीवेटर यांकाई के साथ आई है और इसीलिए वेट करना है। और जब मौका मिलेगा तभी इनको खत्म करके उनसे, समझ रहे हो ना, जिसको सुन के लॉन्ग बोलता है हाँ लूट लेना है और फिर उस लड़की का मजा लेना है और यांकाई को मैंने अपने हाथों से मारना है, जब तो मजा आएगा। मास्टर वैंग आप बहुत समझदार हैं, तो जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही हम लोग करते हैं और सही मौके के इंतजार यांकाई को खत्म कर देते हैं। ये लोग ये प्लान बना रहे थे तभी उनका चमचा दौड़ते हुए आता है और बोलता है यंग मास्टर लॉन्ग हमने कुछ आदमियों को यांकाई के पीछे देखा है। जिसको सुन के हाल मास्टर बोलता है तो वेट क्या करना है, जल्दी से उनको पीट के यहाँ लाना है। जिसको सुन के वो लोग जाते हैं और उन तीनों को पीट के वहां से ले जाते हैं। हाँ ये तीनों वही रहते हैं जो पहले बाजार में दिखे होते हैं और उनको उठा के वहां से ले जाते हैं। लेकिन उनकी आवाज के कारण सीनियर सिस्टर का ध्यान उधर चला जाता है और वो तुरंत यांकाई को बोलती है थोड़ा सा काम है मैं आती हूँ और तुरंत वहां जाके देखती है। लेकिन जब तक देर हो चुकी रहती है वहां से उन लोग चले जाते हैं और सीनियर सिस्टर को कुछ नहीं दिखता। लेकिन सीन बदलता है और हमें लॉन्ग और वेंग को दिखा देता है जिसके सामने उन तीनों को लाया गया था और तीनों को होश आता है तो देखते तो उनके सामने सीनियर ब्रदर लॉन्ग है जिसको देख के लोग डर जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये यहाँ क्यों आए और यांकाई को मारने से पहले उनको क्यों रोक दिए, कहीं ये यांकाई के दोस्त तो नहीं है। जिसको सोच के वो लोग माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि हम यांकाई को कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमको जाने दीजिए, हमसे गलती हो गई। जिसको सुन के लॉन्ग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि लड़के तुम लोग क्या सोच रहे हो और यांकाई को अगर कुछ होता है तो मैं क्यों दुखी होऊंगा और तुम लोग को क्यों रोकूंगा, वो मेरा दोस्त थोड़ी दुश्मन है। जिसको तुम लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमको लगा कि आपके दोस्त हैं इसीलिए तो आप हम लोग को यहाँ घायल करके लाए। जिसपे वो बोलता है एक बार और बोल दिया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर
दूंगा। तो वो बोलता है कि माफ कर दीजिए यंग मास्टर लोंग, हमसे गलती हो गई। और हमको ये समझना है कि अगर आपका वो दोस्त नहीं है तो फिर आपने उनको क्यों बचाया। तभी वैंग बोलता है अरे पागल, अगर तुम लोग को हमने नहीं बचाया होता ना तो वो लड़की तुम लोग को कब खत्म कर देती, क्योंकि तुमको पता नहीं होगा कि उसकी कल्टीवेशन तुमसे कहीं ज्यादा है और वो चुटकी में तुम लोग को मसल कर रख देती है, जिसको सुनकर वो डर जाते हैं और बोलते धन्यवाद धन्यवाद हमको बचाने के लिए। हमको तो पता ही नहीं था कि वो लड़की इतनी खतरनाक है। इतना बोल के वो लोग वहां से जाने लगते, लेकिन वैंग बोलता है कहाँ जा रहे, अब कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारा साथ दोगे और यंग काय को खत्म करने के लिए हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। जिसको सुनकर वो खुश हो जाते हैं और हाँ बोलने लगते हैं और वो वहां से चले जाते हैं और थोड़ी दूर में कैंप करने लगते हैं। लेकिन तभी लॉन्ग पूछता है हेलो मास्टर लॉन्ग, इन लोगों को क्यों साथ में रखना है, अगर आपको और आदमी चाहिए तो अभी चलिए, मैं ऑर्डर देता हूँ वापस सेट से और भी लोगों को बुला लेना, ये तो कमजोर है, इनका हमको क्या करना। जिसपे वैंग बोलता है यंग मास्टर, आखिर इतनी गर्मी में मैं बोल रहा हूँ मेरे को गर्मी लग रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे आदमी अगर आएंगे और उनको कुछ होगा तो हमें नुकसान होगा, लेकिन अगर कोई मुसीबत आती है और हम इनको आगे कर देंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बस हमारे लिए सफर आसान हो जाएगा। जिसको सुन के लॉन्ग बोलता है आप बहुत शातिर हैं। इस पे हाल मास्टर बोलता है अरे मास्टर मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ, बस आप छोटे बच्चे हैं इसलिए अभी आप मेरे से थोड़ा पीछे हैं, और जैसे ही आप मेरे लेवल में पहुंच जाएंगे तो आप मेरे से भी आगे निकल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए। जिसको सुन के दोनों हंसने लगते हैं और ठीक है बोलने लगते हैं और बोलते अब बस जल्दी से यंका और वो लड़की जो भी ट्रेजर के लिए खजाने के लिए यहाँ है वो उनको मिल जाए, और जैसे वो मिल जाएगा हम उनसे छीन लेंगे और उनका काम तमाम खत्म कर देंगे। और तभी सीन बदलता है और यंकाय और सीनियर सिस्टर एक्स को दिखा जाता है, जो कि अगला दिन हो गया था। तो आप सफर शुरू कर दिए थे और सफर लगातार करे जा रहे थे और 3 किलोमीटर घोड़े में सवारी करने के बाद वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे सीनियर सिस्टर एक्स बोलती है अब यहाँ से पैदल ही हमें जाना होगा, इसलिए वो घोड़े को वहीं पर रोक देते हैं और बांध देते हैं और वहां से पैदल चले जाते हैं। और उनके पीछे कुछ देर में उन लोग भी पहुंच जाते हैं और उनके घोड़े देख के समझ जाते हैं कि अब हमें भी आगे पैदल ही जाना होगा, और इसलिए उन लोग पहले उन तीनों को भेज देते हैं और फिर पीछे उनके लग जाते हैं। अब क्या था, फिर से सीनियर सिस्टर एक्सो और यंका को दिखा देता है, जहाँ पे सीनियर सिस्टर एक्सो बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी और यंका किसी तरह उनके साथ कदम में कदम मिला उनके साथ चले जा रहा था। और इसी तरह फिर से शाम हो जाती है और शाम को उन लोग एक पेड़ में रेस्ट करने का फैसला करते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जिसपे फिर से यंका एल्डरमैन के बारे में पूछने लगता है, जिसपे सीनियर सिस्टर एक्सो बोलती है वो तुम छोड़ो एल्डरमैन क्यों नहीं आया, और बात बदलती है और बोलती है मेरे को समझ नहीं आता यंका अगर तुमने एल्डरमैन को मदद करने के लिए मना कर दिया था तो तुमने मुझसे मिलके हाँ क्यों कर दी। जिसपे वो बोलता है क्योंकि मेरे को लगा कि आपकी मदद करनी चाहिए। जिसपे वो बोलती ना 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 तुम किसी की मदद ऐसे नहीं करते हो, और करते हो तो फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। जिसपे वो बोलता है सीनियर सिस्टर आपने सही पहचाना, मैं किसी की मदद फ्री में नहीं करता हूँ, लेकिन आपने भी तो मेरी मदद की है। जिसको सुन के सीनियर सिस्टर एक्सो हैरान हो जाती है और बोलती है मैंने कब की है। जिसपे वो बोलता है जूनियर सिस्टर एक्सो आपने की है, और गलती से जूनियर बोल देता है। जिसपे वो बोलती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, भूल गए क्या। जिसको सुन के यंका बोलता है सॉरी गलती से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन ये बोतल दवाई की यानी पील की आप ही ने तो हर बार मेरे को चोट लगने के बाद दी है। और ये कह के वो पील की बोतल निकालता है, जिसको देख के सीनियर सिस्टर हैरान हो जाती है, बोलती है तुम्हें कैसे पता कि ये पील की बोतल मैंने दी है। जिसपे वो बोलती क्योंकि इसमें आपकी स्मेल यानी खुशबू आती है। जिसको सुन के वो लाल पीली हो जाती है और बोलती है मेरी खुशबू, हट पागल। जिसपे दोनों बीच ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है, लेकिन अब सीनियर सिस्टर एक्सो को समझ में आता है कि आखिर यंका ने उनकी मदद करने के लिए क्यों हाँ कर दी है, और इसी साथ एक रोमांटिक सा मूड बढ़ता है। लेकिन यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले पार्ट में हमें मिलता है, क्योंकि गर्मी लग रहा है और लाइट गोल हो गया है बहुत बुरा। हाँ तो फिर अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लेना है, हाँ थोड़ा सा रस अगर कर दिया होगा तो माफ कर देना, इतनी गर्मी में पसीना निकल